वेलकम स्टूडेंट। आज हम न्यू काउंटडाउन 5 उसके थर्ड एडिशन के 7वें चैप्टर की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 7D। तो आए हम देखते हैं 7वें चैप्टर की एक्सरसाइज 7D। इसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगल्स को। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। तो आज हम इसके पहले 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे और उनकी हम ट्रायंगल्स बनाएंगे और साथ में हम उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे सीखेंगे। शुरू करने से पहले आपको याद करवा दूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कंस्ट्रक्ट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल, यहां पे पहले ही लफ्ज जो है इक्वल, इक्वल से मुराद है कि इसकी तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और वो हैं 4 सेंटीमीटर। लिखा हुआ कि वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो आए हम ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्केल और उसके साथ एक कंपास की जरूरत है। तो सबसे पहले हम स्केल से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। अब हम अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलते हैं। अगर हम यहाँ पे रख कर भी खोल सकते हैं और इसकी अपनी मेजरमेंट भी है। ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की कंपास खुल गई है और हम यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाएंगे इधर सेंटर में। और इसी तरह दूसरी तरफ रखकर भी एक हम आर्क लगाएंगे। तो ये हमारी जो लाइन सेगमेंट है ये ए बी लाइन सेगमेंट है। ये 4 सेंटीमीटर है और दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है। और अब हम सी को ए के साथ और सी को बी के साथ रेज की मदद से ज्वाइन करते हैं। तो हम यहां से एक रे लगाएंगे ए से, हमारी जहां दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है उसको टच करती हुई ये रे गुजरेगी। इसी तरह से दूसरी रे भी उसी पॉइंट को टच करती हुई गुजरेगी। ये हमारी साइड 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये साइड भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस नंबर 1 पे हमने सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए को सेंटर लेकर ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of measurement BC is equal to 4 centimeter radius। रेडियस का मतलब होता है कि हम कंपास को कितना खोलते हैं। तो चूंकि हमने 4 सेंटीमीटर खोला था इसलिए 4 सेंटीमीटर रेडियस हम कहेंगे। उसके बाद हमने बी को सेंटर लिया था, बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क
of measurement AC is equal to 4 centimeter radius, which intersect of first arc at point C। फिर हमने क्या किया, join C to A and B। C को हमने A और B से with the help of rays की मदद से हमने उसको ज्वाइन किया था। This is a required equilateral triangle। ट्राइएंगल, ट्राई का मतलब 3 होता है और एंगल्स हर वो ऐसी क्लोज्ड फिगर जो तीनों तरफ से बंद है, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके 3 एंगल्स होते हैं उसे हम ट्राइएंगल कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC वेयर मेजरमेंट AC एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि दो साइडें इसकी 5 सेंटीमीटर है, AC भी और BC भी 5 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड जो है मेजरमेंट AB, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि वो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। तो उसको हम मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। हम अपनी तरफ से हम ये फिगर बना लेते हैं। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं। 0 से लेकर 8 तक हमारी ये लाइन होगी। उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर की दोनों तरफ आर्क्स लगाएंगे। यहां पे हम कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलते हैं। यहां भी इसको चेक किया जा सकता है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ये साइड हमारी A होगी। A पर रखकर हम 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह B पर रखकर भी हम एक आर्क लगाएंगे। ये हमारी साइड A है, ये B, ये 8 सेंटीमीटर है। फिर दोनों तरफ से जो आर्क्स लगी हुई हैं, दोनों को जिनको सेंटर मार के A और B को सेंटर मानकर हमने जो आर्क्स लगाई थी, उन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट पर C पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब हम A को C के साथ और B को C के साथ दो रेस से हम ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम A को ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट से गुजरना है जहां पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया है, कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। उसके बाद B से भी हम लगाएंगे एक रे। ये हमारी साइड जो है ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल बन गई है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे।
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 पे हमारे था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। फिर हमने बी को सेंटर लेकर बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस which intersect of first arc at point C। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने रेज की मदद से C को A के साथ और B के साथ ज्वाइन किया था। join C to A and B with the help of rays this is our isosceles triangle। एक बार फिर आपको बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है इसकी दो साइड्स, एक ये वाली और एक ये वाली साइड्स, दो साइड इसकी इक्वल होती हैं लेंथ में, और थर्ड साइड जो है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कंस्ट्रक्ट अ स्केलेन triangle LMN where LM is equal to 5 centimeter, MN is equal to 3 centimeter और LN is equal to 6 centimeter। तो एक हमारी मेजरमेंट 5 है, एक 3 है और एक 6, तो ये तीनों ही डिफरेंट है। तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट हों वो हमारी स्केलेन ट्राइंगल होती है। तो आइए हम इस स्केलेन ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम LM को लेंगे और उसकी हम एक लाइन लगाएंगे, लाइन सेगमेंट। हम यहां 0 से स्टार्ट करेंगे और हमने 5 सेंटीमीटर लेनी है लाइन सेगमेंट। तो ये 5 सेंटीमीटर है, यहां तक ये लाइन सेगमेंट बनी, इसका नाम है LM। L और M ये है 5 सेंटीमीटर। अब हम एक दफा M पर और एक दफा L पर रखकर 2 आर्क्स लगाएंगे, एक 3 सेंटीमीटर की होगी और एक 6 सेंटीमीटर की। तो L पर जो है L पर 6 सेंटीमीटर की इस साइड पे 6 सेंटीमीटर होगा और M वाली साइड पे MN जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो हम आर्क्स लगाएंगे सबसे पहले कंपास के साथ। हम 6 सेंटीमीटर इसको
खोलेंगे कंपास को, ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम L पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद इसको 3 सेंटीमीटर हम खोलेंगे और M पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे। अब यहां पर रखकर L से रखकर हम एक आर्क लगाएंगे, सॉरी रे इंटरसेक्ट किया जहां दोनों आर्क्स ने वहां से गुजरेगी, और फिर एक और हम आर्क लगाएंगे रे, जो कि वो भी इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेगी। हमारा ये पॉइंट एन पॉइंट है। इस तरह से हमारी तीनों साइड्स को मिलाकर हमारी ये ट्रायंगल जो कि स्केलेन ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of measurement LM is equal to 5 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे है L as a center draw an arc of, सबसे पहले हमने ये वाली ली थी 6 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद हमने सेंटर लिया था M एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of 3 सेंटीमीटर radius which intersect first arc at point N। ये वाला N जो है यहां पर उसने ये जो पॉइंट है हमारा, यहां पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। फिर हमने क्या किया कि N को जॉइन N टू L और M with the help of rays। This is a required scalene triangle। स्टूडेंट आज हमने ये वाली स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना सीखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों ट्रायंगल बनाना आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो ज़रूर इसको दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को सिखाएं, दूसरों को इस चैनल के बारे में बताएं। अगर नहीं आई तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, एक एक स्टेप्स दोबारा से गौर से देखकर उसको साथ साथ बनाएं ताकि आपको समझ आ जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों को बताएं।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें, और शेयर करें और कमेंट्स दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।